बिहार में एनडीए के तरफ से बहुत मेहनत की जा रही है चुनाव को लेकर, चुनावी रणनीतियों पर, पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है उसको लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। अब एनडीए इतनी मेहनत कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कल पटना में उनका रोड शो है। इसके बाद आप देखिए तो विक्रमगंज में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। 24 तारीख को मधुबनी आए थे और उसके बाद फिर अब तुरंत बिहार आ रहे हैं। इस तरीके का ताबड़तोड़ बिहार में दौरा ये संदेश देता है कि एनडीए 225 के लक्ष्य को छूने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे पहले तो सीट बंटवारे में पेच फंसेगा। सबसे पहले जो है वो सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसेगा और पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में पेच फंसेगा, लेकिन नहीं, एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर बहुत पेच फंसने वाले हैं। जी हाँ, एनडीए में भी सीट बंटवारा इतनी आसानी से नहीं होने जा रहा है। एनडीए में जैसे कि आप अगर गौर करिए तो अभी एनडीए में 5 घटक दल, 5 लोग हैं। बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ये सब लोग दावा कर रहे हैं कि हमें अच्छी खासी सीटें चाहिए। चिराग जो कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जो कि 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो कि अच्छी खासी सीटों की डिमांड कर रहे होंगे। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सीट बंटवारा कैसे होगा ये सवाल खड़े करता है। अभी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार अब ऐसे दोस्त की तरह हैं जो पहले बिछड़ गए थे, अब लेकिन मिल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जो है अब उनके रिश्ते कहीं ना कहीं ठीक हो गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलने जा रही है ये सवाल खड़े करते हैं। एनडीए में किस तरीके से सीट बंटवारा होगा? चिराग पासवान की पार्टी अपनी पहचान बनाने पर अड़ी है। चिराग पासवान बीजेपी के साथ होके भी ये बोलते हैं कि अब जो है हमारी पार्टी अपना पहचान बनाएगी, स्वतंत्र पहचान हम लोग बनाने जा रहे हैं, भीम सम्मेलन करने जा रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान। नीतीश कुमार से जाके मुलाकात किए, जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। तो सीट बंटवारा कुछ आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। सीट बंटवारे में बहुत पेच फंसने वाला है। इधर एनडीए नई स्ट्रेटजी अपनाने वाला है कि सीटों की अदला बदली करेगा। भाजपा की तरफ से सर्वे कराया गया है। अब जो सर्वे है उसमें जनता से कई सवाल लिए गए हैं। ये पूछा गया है कि विधायक ने कैसा काम किया। अगर विधायक के प्रति जनता की नाराजगी है तो वैसे विधायकों का टिकट कटना तय है। वैसे विधायकों का टिकट कटना तय है, चाहे वो जदयू के विधायक हो, चाहे भाजपा के, चाहे चिराग, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी लोगों का जो है वो विधायकी कटना तय है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। अब सीट बंटवारे पर आते हैं। देखिए, सीट बंटवारा जो होने जा रहा है इसमें 243 सीट बिहार विधानसभा में है। 198 टू 100 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। 98 टू 100 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 100 टू 105 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी। 98 टू 100 सीट पर बीजेपी और 100 टू 105 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी। फिर जो सीटें बच जाती है, जो सीटें बचती है उस पर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से सीट बंटवारा होगा? चिराग जो कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जो कि 40 सीटों की, ये तो ऐसे ही 100 हो गई। सीटें जो बच रही हैं उसमें तो 100 का आधा भी नहीं है। तो कैसे होगा सीट बंटवारा, ये सवाल खड़े करता है। देखिए, चिराग पासवान को जो आंकड़े आए हैं, संभावित आंकड़े, 23 से 25 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे ज्यादा जो है वो नहीं मिलने जा रहा है। करीब 23 से 25 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी को 6 से 7 सीटें मिलने जा रही है। महज 6 से 7 सीटें जीतन राम मांझी को मिलने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की बात अगर आप करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें मिलने जा रही है। पार्टी सूत्रों से जो हमारे पास जानकारी आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उनकी ये भी मंशा है कि वैसी सीटें दी जाएं जहां उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हो, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट मजबूत हो, ऐसी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएं। लेकिन
आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल सीट बंटवारे का यही फॉर्मूला होने वाला है। 100 to 98 100 सीट पर बीजेपी, 100 से 105 सीट पर जदयू। जो सीटें बच गई उसमें फिर घटक दलों में बंटवारा होगा, यानी कि चिराग पासवान की बात अगर आप करते हैं तो चिराग पासवान 23 से 25, उपेंद्र कुशवाहा 5 से 6, 6 से 7 जीतन राम मांझी। इसी तरीके से सीट बंटवारा होने जा रहा है संभावित। आने वाले दिनों में इसमें चेंजेस होंगे जब पशुपति पारस, तो फिलहाल मुकेश सहनी की चर्चा है एनडीए में आ सकते, तो अगर मुकेश सहनी आते हैं तो हो सकता है कि सीट बंटवारे को लेकर और भी कटौती हो सीटों में। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत